नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आखिर बनती कैसे है? ये सवाल ना कई लोगों के मन में आता है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। तो कैसे एक आइडिया मतलब एक सोच एक रजिस्टर्ड राजनीतिक ताकत बन जाती है? देखिए, ये सिर्फ एक आइडिया होने से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सफर है जिसके अपने नियम कायदे हैं। चलिए इस सफर के हर पड़ाव को करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या चीज। सिंपल शब्दों में ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसके जरिए एक नई पार्टी को रजिस्टर किया जाता है। क्यों? ताकि वो कानूनी तौर पर चुनावों में हिस्सा ले सके, अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सके और जनता की आवाज बन सके। समझ लीजिए ये उस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस का बॉस कौन है? कौन इसकी देखरेख करता है? वो है भारत का चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्टी के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसे मान्यता देने तक सारे नियम, सारे रूल्स बस यही तय करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ। ये है द एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट। मतलब कोई भी कागजी कार्रवाई शुरू करने से पहले एक ग्रुप को कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी होती हैं। आइए देखते हैं कि वे क्या हैं। तो पार्टी बना कौन सकता है? इसके लिए ये 5 मुख्य शर्तें हैं। सबसे पहला, ये भारतीय नागरिकों का एक समूह होना चाहिए। दूसरा, इसमें कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और हाँ, उन सबके पास वोटर आईडी कार्ड भी हो। तीसरी बात, पार्टी के उद्देश्य और उसका एक संविधान बिल्कुल साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। चौथा, उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का वचन देना होता है। और सबसे जरूरी, कोई भी गैर कानूनी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ओके, तो एक बार जब कोई समूह इन शर्तों को पूरा कर लेता है, तब आता है अगला कदम, और वो है दस्तावेज तैयार करना। हाँ, ये वही हिस्सा है जहां सारी पेपरवर्क, सारी कागजी कार्रवाई होती है। चलिए इसे भी एक एक करके समझते हैं। एप्लीकेशन के लिए बेसिकली इन 4 प्रमुख कदमों का पालन करना होता है। स्टेप 1, पहचान तय करना, यानी पार्टी का नाम, उसके उद्देश्य और संविधान। स्टेप 2, बेस बनाना, मतलब पार्टी के ऑफिस का पता और पैन कार्ड। स्टेप 3, संगठन तैयार करना, यानी सभी सदस्यों की लिस्ट और पदाधिकारियों का पूरा ब्यौरा। और स्टेप 4, इसे ऑफिशियल बनाना, जिसमें जरूरी हलफनामे और घोषणा पत्र जमा किए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी कागजी कार्रवाई, इतनी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? मतलब पे ऑफ क्या है? चलिए जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर रजिस्टर होने के क्या-क्या लाभ हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, मान्यता के लाभ। यहाँ हम उन ठोस फायदों पर ध्यान देंगे जो एक रजिस्टर्ड पार्टी को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टी को कानूनी मान्यता मिल जाती है। उसे चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार मिलता है और वो अपने लिए एक आधिकारिक चुनाव चिन्ह भी चुन सकती है। इससे ना जनता का विश्वास जीतने में मदद मिलती है। साथ ही कुछ सरकारी लाभ भी मिलते हैं, जैसे चुनावों के दौरान सरकारी मीडिया पर प्रचार के लिए समय मिलना। और हाँ, इससे पार्टी का कामकाज ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी भी हो जाता है। तो आखिर में ये पूरी प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को और भी मजबूत बनाती है। और ये हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भविष्य में कौन सी नई आवाजें हमारे लोकतंत्र को एक नया आकार देंगी। ये प्रोसेस इस बात को यकीनी बनाता है कि ऐसी हर आवाज को एक मंच जरूर मिल सके।